हेलो, नमस्कार। मैं प्रदीप सैनी आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ डायगोनल स्केल में, क्योंकि हमारा टॉपिक जो कंटिन्यू था वो था डायगोनल स्केल। एक नए क्वेश्चन के साथ देखते हैं क्वेश्चन। दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी 250 किलोमीटर है। रेलवे के मानचित्र पर इसे 5 सेंटीमीटर लंबाई से दिखाया गया है। इसका आरएफ ज्ञात कीजिए। 1 किलोमीटर दिखाते हुए इसकी डायगोनल स्केल बनाओ तथा निम्न दूरियां अंकित करो। कौन कौन सी दूरियां है इसमें? 762 किलोमीटर और 358 किलोमीटर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरएफ निकालेंगे। और आरएफ निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? क्या है आरएफ का फॉर्मूला हमारा? ड्राइंग पर वस्तु की माप बटे वस्तु की वास्तविक माप। अब ड्राइंग पर वस्तु की माप क्या बोल रहा है ये? देखिएगा ध्यान से। रेलवे के मानचित्र पर इसे 5 सेंटीमीटर लंबाई से दिखाया गया है और वास्तविक माप इसकी कितनी है? 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर। तब वही आप फॉर्मूला अपना लगाएंगे। आरएफ इज इक्वल टू RF is equal to ड्राइंग पर वस्तु की माप अपॉन वस्तु की वास्तविक माप। वस्तु की वास्तविक माप। अब देखिएगा ध्यान से, वस्तु की माप ड्राइंग शीट पर कितना है इसका? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। और वस्तु की वास्तविक माप कितना है? 250 किलोमीटर। अपॉन आ जाएगा आपका 250 किलोमीटर। तो यहाँ किलोमीटर को हम फिर सेंटीमीटर बनाएंगे। वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हम वहां पुट करेंगे। यहां देख लीजिएगा, RF इज इक्वल टू कितना रहेगा? 5 सेंटीमीटर अपॉन 250 इंटू, देखते रहिएगा ध्यान से, 1000 मीटर इंटू 100। तो सेंटीमीटर में आ जाइएगा वैल्यू आपका। 5 से डिवाइड कीजिएगा आप, 5 पंजे 25, ये तो आपका वैल्यू आ गया 50 इंटू 1000 इंटू 100। तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 1 अपॉन 50 10 ये आपका आरएफ आ गया। ढाई सैकड़ा हजार लाख 10 लाख 50 लाख 1/50 लाख। अब इसके बाद हमारा दूसरा, फर्स्ट ये था एंड सेकेंड LOS, लेंथ ऑफ स्केल। तो अब हम लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे। लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या था? स्केल की लंबाई का, स्केल की लंबाई इक्वल टू क्या होता था? RF इंटू अधिकतम माप। अधिकतम माप। देखिएगा यही फॉर्मूला था हमारा RF स्केल की लंबाई का। लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहां पर कहीं अधिकतम माप दिया है? इस प्रश्न में अधिकतम माप नहीं दिया है। अब यही सोचने वाली बात रहेगी कि ये इसमें अधिकतम माप दिया नहीं है और हमें यहाँ पर अगर LOS निकालनी है, स्केल की लंबाई चाहिए, हमें अधिकतम माप की जरूरत तो है। तब हमें ध्यान देना है कि अधिकतम उसने स्केल पर क्या दिखाने के लिए दिया है। पढ़िएगा ध्यान से। दूरियां कौन कौन सी अंकित करनी है? 762 किलोमीटर, 358 किलोमीटर, यानी कि मैक्सिमम कितना है? 762। ये आपको दिया है उसमें 762। तो आप इससे ज्यादा हमें लेना पड़ेगा। तो आप 800 किलोमीटर ले लीजिए, 900 ले लीजिए या 1000 ले लीजिए। तो हम यहाँ क्या लेते हैं? 800 ले लेते हैं।
मैक्सिमम माप वही हमने लेना है जितना हमें शो करना है, उससे 10 20 50 ज़्यादा जो भी रहेगा आपका। जैसे 762 है तो 800 हमें कम से कम लेना पड़ेगा, क्योंकि एक हमारा जो पार्ट होगा वो कम से कम 100 किलोमीटर का होगा। तो 800 या 900, यहाँ 100 की बात हो रही है तो या तो 800 लेंगे या 900 लेंगे या 1000 लेंगे। तो हम यहाँ पर 800 ले लेते हैं मान। ये आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा, बट कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम होगा तो आप शो ही नहीं कर पाएंगे। वो जो लेंथ होगा जो उसने दिखाने के लिए शो वो बोला है क्वेश्चन में, तो वो आप शो नहीं कर पाएंगे। तो देखिएगा आप ध्यान से, फिर आर हमें कितना है हमने निकाल दिया है 1/50 लाख 50 into 1 into 1000। अधिकतम माप कितना है 800 किलोमीटर है। किलोमीटर को फिर आप चेंज करेंगे मीटर इंटू सेंटीमीटर में। 800 into 1000 into 100। ध्यान से देखिएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 और 1 2, ये एक बचा, ये एक इससे ये कट गया 16। किसमें आएगी वैल्यू आपकी सेंटीमीटर में। स्केल की लेंथ कितना है आपका 16 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका स्केल का लेंथ। अभी हमारे पास स्केल का लेंथ हो गया, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। आप उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए तब तक। एक मिनट, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। सिक्सटीन सेंटीमीटर। अभी हम क्या करेंगे 16 सेंटीमीटर की एक लाइन डालेंगे ए बी। देखिएगा ध्यान से, मैं यहां पर डाल देता हूं एक 16 सेंटीमीटर की लाइन। मान लीजिए 16 सेंटीमीटर की एक लाइन है ए बी, ए और बी। फिर हमें वही कार्य करना है, ए पॉइंट से 90 डिग्री से कम का एक एंगल डालना है, एक लाइन डालनी है जिसके हम इक्वल पार्ट कर सके, जो हमने 800 किलोमीटर डायमेंशन शो करना है, और एक पार्ट हमारा 100 किलोमीटर को शो करे, क्योंकि यहाँ 800 की बात आ रखी है। ध्यान में आप फिर वही प्रोसेस जो मैंने पहले आपको बताया था, सेम कैसे लाइन के पार्ट करने, ये काम सब 2H पेंसिल से होगा आपका। मैं भी यहाँ हल्का मार्कर यूज कर लेता हूँ। फिर ये हमारा, इसके कितने पार्ट करेंगे हम, क्योंकि 800 है मैक्सिमम, 800 के अकॉर्डिंगली एक पार्ट 100 का होगा, 8 पार्ट करेंगे इसके हम। आप कंपास में पेंसिल लगा के यहाँ से जितना भी आपकी शीट है उसके अकॉर्डिंगली जितना आप इसको लाइन को ले जा सकते हैं, और जितना आपको इजी रहे उसके लिए, तो आप डिस्टेंस भरिएगा और 8 पार्ट कीजिएगा उसके। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इसको और मैं आगे बढ़ा देता हूँ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 में लेते हैं 2 3 4 5 6 7 and 8। डैश भी डाल सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, लास्ट वाला जो पार्ट है हमारा, इसको सीधे सीधे मिला देंगे। सीधे सीधे मिला दीजिए आप। लास्ट वाले को, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना सेट स्क्वायर रखते हुए इसको कांस्टेंट रखेंगे और ये मूव करते रहेंगे ऐसे।
ऐसे करके मूव करेंगे। यहाँ पर ये सेट स्क्वायर चलाना इजी नहीं है, आप स्पीड पर चला पाएंगे आराम से, तो मैं अभी आप रोलर से भी कर सकते हैं। तो मैं अभी इसी से इक्वल पार्ट कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। यस, ये आपके 8 इक्वल पार्ट हो चुके हैं। 0 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 0 to 7, 8 पार्ट हो चुके हैं आपके इक्वल। अब आपका क्या प्रोसेस रहेगा, वही जो सेम स्केल के टाइप का देखिए, करीब 2 से 2.5 सेंटीमीटर आप इसको बढ़ा देंगे, रेक्टेंगल टाइप में कर देंगे। ये देखिएगा ध्यान से, इधर भी तो मिला देंगे। ये अब इन पार्ट को भी ऐसे ही मिला देंगे, ये इक्वल पार्ट होंगे आपके। एक पार्ट आपका 100 किलोमीटर को शो करेगा, एक पार्ट आपका 100 किलोमीटर को शो करेगा। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होगा, फिर ए पॉइंट से जो हमारा ये पार्ट रहेगा पहला, ये 100 किलोमीटर को शो कर रहा है एक खाना, एक पार्ट। अब हम इसके कितने पार्ट करेंगे, फिर 10 पार्ट करेंगे, और इसका एक पार्ट 10 किलोमीटर को शो करेगा, सेम जैसे हमने पहले किया था। ये मैंने अलग उससे ले लेता हूँ, वही 90 से छोटा एंगल डालेंगे आप, इसके 10 इक्वल पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डाल दीजिए। 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 6 7 8 9। लास्ट वाले पार्ट को फिर हम ऐसे ही मिला देंगे 0 वाले पार्ट से। ये सब 2S पेंसिल का रहेगा, हल्का वर्क रहेगा, ये थोड़ा डार्क रहना है क्योंकि मेन स्केल सब कुछ देखा। फिर वही सेम पहले भी चलाएंगे आप सेट स्क्वायर को, और ये पार्ट्स आप प्रॉपर करेंगे। यस, 0, ये 1 हो गया आपका, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 8 है। सेम टाइप में ऊपर रहेंगे आपके, क्योंकि ऊपर डायगोनल चलना है इन्होंने। ये 4 5 6 7 8 9
और 10। तो अभी भाई क्या करेंगे आप, 0 वाले को 1 वाले से पॉइंट से मिला देंगे। नाइन वाले को 10 वाले से। सेम टाइप के आपके 8 हो जाएंगे। यस, डायगोनल। फिर हम क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट से या ये वाले पॉइंट से फिर एक 90 से लेस एंगल लगाएंगे, फिर सेम टाइप में। और इसके भी कितने पार्ट करेंगे, 10 पार्ट्स करेंगे। यस, ये इसको मैं दूसरे उससे लगा देता हूँ। इसके कितने पार्ट करेंगे आप, 10 पार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये लीजिए लास्ट वाले पार्ट को, इसको फिर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश और 10 डैश। सेम इसको हम मिला देंगे लास्ट वाले पार्ट को। ध्यान से देखिएगा, पैरेलल चलाएंगे लाइनें। इसमें वही 0 तो ये है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर 10। और इन पार्ट को हम ऐसे मिला देंगे पैरेलली, इसके पैरेलल। सेम टाइप में। अब आपकी मापनी स्केल बनकर तैयार हो चुकी है। आपने बस जो डायमेंशन उन्होंने अंकित करने के लिए दिया है, जो वैल्यू दिया है कि निम्न माप स्केल पर दिखाइए, आप वो माप आपने दिखानी है। तो सबसे पहले उठा लीजिए आप एक माप, छोटे वाली माप पहले उठा लीजिएगा, 358 किलोमीटर। पहले तो ये देखिएगा कि ये जो इसको शो करेगा, ये एक जो पार्ट रहेगा यहाँ पर, तो ये शो जो करेगा ये भी किलोमीटर को शो करेगा। इसमें सारे पार्ट किलोमीटर को शो करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि ये 100 किलोमीटर को शो करेगा, यानी कि ये आपके जो पार्ट हैं ये 100वें भाग को शो कर रहे हैं, 100 को शो कर रहे हैं। वो 1 किलोमीटर को शो करेगा, ये 10 डिजिट को शो करेगा। ये जो एक पार्ट है
1 2 3 4 5 6, ये 10 किलोमीटर को शो करेगा। तो यानी कि ये 1 है तो 10 किलोमीटर हुआ, 2 है तो 20 किलोमीटर, 3 हुआ तो 30 किलोमीटर और 4 हुआ तो 40 किलोमीटर, 6 हुआ तो 60 किलोमीटर। तो ये 10th के पार्ट को शो करेगा, ये वाले जो पार्ट रहेंगे आपके ये। ऐसे दिखा दीजिए। टेन किमी लिख देता हूँ मैं, वो 100 किमी लिख देता हूँ, वो पार्ट 100 किमी को शो करेगा, 100 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर को शो करेगा, और ये जो आपका रहेगा ये 1 किलोमीटर को शो करेगा। यहां दिखा देते हैं, वन किलोमीटर को। अब हमने ये वैल्यू शो करनी है यहाँ पर। अब देखिएगा 358 किलोमीटर, 3 चलेंगे आप 0 1 2 और 3 यहाँ चलेंगे हम। ये मैं मार्कर ये ले लेता हूँ, टेंशन लाइन डालते हैं। 50 किलो 50 यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5 बोले तो 50 किलोमीटर ऊपर चलेंगे 50, और कितना है 58, तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इधर से चलेंगे हम और 5 इधर से चलेंगे। तो यहाँ से 5 चले हम ये, और 8 इधर से चलेंगे, 5 यहाँ और 8 यहाँ, ये तो ये यहाँ पर हम क्रॉस खींच लेते हैं। ये दूरी यहाँ तक की होगी 358 किलोमीटर। ये एक्सटेंशन के थ्रू हम शो कर देते हैं। यस, ये जो दूरी होगा आपका 358 किलोमीटर होगा। 358 किलोमीटर। ये अब हमें दूसरी दूरी अंकित करनी है। ध्यान दीजिएगा 762 किलोमीटर। तो 7 हमारा यहाँ पर है, अब उससे हम 5 mm का और दूरी वो ले लेते हैं यहाँ पर, ये एक्सटेंशन लाइन और डाल देते हैं। जैसे ये, और ये ध्यान दीजिएगा 762 किलोमीटर 6, इसके 6 पार्ट लेंगे आप, क्योंकि एक पार्ट 10 किलोमीटर को शो करता है। 1 2 3 4 5 एंड 6 ये वाला, और इधर कितना चलेंगे आप 2 किलोमीटर, 2 1 2, और दूसरा ये है आपका पार्ट, और 762 तो 6 पर चलेंगे आप। 6 वाला ये है पार्ट आपका, और 2 वाला ये है, तो ये क्रॉस आप लगा लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्रॉस लगाकर इसकी सीध में आप ऊपर एकदम परपेंडिकुलर ये एक एक्सटेंशन लाइन और डाल देंगे। फिर यहाँ से हम ये दूरी और शो करेंगे। कितना होगा ये हमारा, ये होगा हमारा 762 किलोमीटर। सेंटर में फिक्स हो दीजिएगा 762 किलोमीटर।
किलोमीटर। ये हमें 2 डिस्टेंस दिया था इसने शो करने के लिए। इस प्रॉब्लम में क्वेश्चन में हमें स्केल बनाइए, दूरियां अंकित कीजिए, 762 किलोमीटर, 358 किलोमीटर। तो हमने दोनों दूरियां आपकी इस मापनी का शो कर दी। 358 किलोमीटर ये हुआ हमारा, और 762 किलोमीटर ये हुआ हमारा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के और मापनी के डायगोनल स्केल के और जो भी आप प्रश्न रहेंगे, अगर आपको लगता है आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैंने पहले भी अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था 7351344288 पर व्हाट्सएप करें, अथवा कमेंट में भी डाल सकते हैं आप, मैंने कमेंट भी ऑन कर दिया है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और प्रशिक्षार्थी जो भी जिनको डायगोनल स्केल खींचने में प्रॉब्लम आ रहा है, वो डायगोनल स्केल खींच पाए और इसका लाभ उठा पाए। तो प्लीज शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।